हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम फिर से लाए हैं। आज है 29 जून 2021 और हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। एग्ज़ाम नज़दीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए, रखलदास बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो साइट। ओके। बी, कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो ये दोनों ही सही हैं। इंडस वैली पीपल प्रोड्यूस्ड व्हीट, बार्ले, राय, पीच, सीसम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन? तो इनमें से कौन सा विटामिन है? तो ये है बी, विटामिन B9, जो कि फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9, जिसको फोलेट या फोलिक एसिड भी कहते हैं, इज वन ऑफ द 8 बी विटामिन्स। ऑल बी विटामिन्स हेल्प द बॉडी कन्वर्ट फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फ्यूल, जैसे कि ग्लूकोज, विच इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सल्टपीटर विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर ऑल्सो? तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट और सल्टपीटर, जिसमें सल्फर एंड चारकोल भी होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज वन ऑफ द सेवरल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कलेक्टिवली रेफर टू एज सल्टपीटर। मेजर यूज पोटेशियम नाइट्रेट के हैं इन फर्टिलाइजर, ट्री स्टम्प रिमूवल, रॉकेट प्रोपेलेंट्स एंड फायरवर्क्स। ठीक है। वाई कैन मून बी नॉट यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो मून को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह यूज क्यों नहीं किया जा सकता? ए, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्पज। बी, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इज नॉट 24 आवर्स। सी, द मून डज नॉट रिवॉल्व इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। ये तीनों ही रीजन्स हैं कि मून को एज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज नहीं किया जा सकता। ओके, तो आंसर हेयर वुड बी डी। मोस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि होता है 22,236 माइल्स या 35,785 किलोमीटर एबव द इक्वेटर, सो दैट द सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी at the same point in the sky. Therefore, the satellite dish antenna of the ground station can be aimed permanently at that spot and do not have to move to track the satellite. तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होना चाहिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। विच इज़ इनकरेक्ट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है? दिल्ली से सैयद हैदर राजा लीड कर रहे थे एंड मद्रास से चिदम्बरम पिल्लाई लीड कर रहे थे। तो ये तो दोनों सही मैच हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। लोकमान्य तिलक स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी to Pune and Bombay and organized Ganpati and Shivaji festival to arouse patriotic feelings. Bipin Chandra Pal played a major role in popularizing the movement in urban areas. Okay. Liaquat Hussain took the movement to Patna and organized the East India Railway strike in 1906. पंजाब में लाजपत राय एंड अजीत सिंह लीड कर रहे थे, दिल्ली में सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड? तो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन बताना है, कहाँ से शुरू और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन ए। India is located entirely
north of the equator between 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड भी का भी एक्सटेंशन याद रखना है 68 से 97, रफली भी पता होगा तो ठीक है। इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश बिकेम ए फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया, तो किस ईयर में अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लैश स्टेट इंडिया का बन चुका था? तो ये बना था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम दोनों ही स्टेटहुड प्राप्त कर लेते हैं फरवरी 1987 में। ठीक है, फॉलोइंग द 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द माउंटेनियस फ्रंटियर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि संस्कृत वर्ड है फॉर लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम northeastern part of the country. Arunachal Pradesh was initially a union territory which was carved out of the Assam. तो शुरुआत में ये एक यूनियन टेरिटरी था। Which among the following is the only tributary river of Ganga that rises in the plains and not in the hills? तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो राइज करती है प्लेन्स से ना कि हिल से? तो ये है गोमती। गोमती, द गोमती ए मानसून एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल, जिसको पहले फुलहार झील भी बोलते थे। आर्यंस वर मेनली, तो आर्यंस मेनली कौन थे? हंटर गैदरर थे, कैटल रियर थे, ट्रेडर थे या कौन थे? तो आर्यंस मेनली कैटल रियरर थे। ओके, द अर्ली वैदिक आर्यन वर पैस्टोरलिस्ट, तो कैटल रियरिंग देर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। दे रियर्ड कैटल, सीप, गोट्स, हॉर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क, मीट एंड हाइड्स, तो ये चारवाही थे। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉर्स वाज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो कौन सी वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत एंड हुई? तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज ए पीस एग्रीमेंट साइंड in 1769 between Mysore and the British East India Company, which brought to an end to the first Anglo-Mysore War. ट्रीटी ऑफ मद्रास ने एंग्लो मैसूर वॉर को ख़त्म कर दिया। आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।